अच्छा, राम जी की दूसरी शिक्षा क्या है? हा, दूसरी शिक्षा बड़ी प्यारी, भाई के प्रति प्रेम। भाई हेतु परित्याग राम जी ने किया। ये भारत के लोगों को राम जी से सीखना चाहिए। राम जी राजपाट भाई के लिए त्यागते हैं। देखो, जो अपना राजपाट भाई के लिए छोड़ दे वो श्री राम, और जो राजपाट के लिए भाई छोड़ दे वो आजकल के लोग। धन्य है राम जी, उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा। एक वचन मानकर राजपाट, जो रात को राजा बनने वाले थे, सुबह प्रातः काल ही बन के राजा बन गए। लेकिन राम जी ने भ्रातृत्व प्रेम का यहाँ पर प्रमाण दिया है कि भाई के लिए अगर कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए। छोटी मोटी बातों को बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। किसी ने कहा क्यों? बोले अगर भाई के प्रति इतनी उदारता रखेंगे तो घर घर नहीं, घर मंदिर बन जाएगा। ये राम जी की दूसरी शिक्षा। एक राम है जो भाई पर मरते मिटते हैं, इतना प्रेम करते कि मरते मिटते हैं। और आजकल के लोग ऐसे हैं, आजकल के भाई ऐसे हैं कि भाई को ही मारते मिटाते हैं, भाई को ही मारना मिटाना चाहते हैं। हम भारत के लोगों से राम जी के जीवन काल की दूसरी शिक्षा यही कहना चाहेंगे, मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रियजनों और हमारे प्रिय पागलों, जो रामचरितमानस का आदर्श लेगा, जो राम को अपना आदर्श मानेगा, वह ऐसा जीवन जिएगा उसकी जिंदगी में जीते जी ही स्वर्ग बन जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन केवल राम जी का ही प्रेम भाई के प्रति नहीं है, भरत जी के प्रति। भरत जी का प्रेम भी राम जी के प्रति था। और कितना? हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते हैं कि भरत भाई के प्रेम की कोई समता नहीं। राम जी जब बन गए, चित्रकूट में निवास किया, भरत जी को पता लगा। आहा, भरत जी से कहा कि आप जो है अयोध्या चलो ननिहाल से। भरत जी अयोध्या आए और जब पूरी बात भरत जी को पता लगी तो गुरुदेव ने कहा, सुनो भरत जी, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हार। 6 चीजें भगवान के हाथ में, लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश। लेकिन हे भरत, अब तुम एक काम करो, राम बन के राजा हो गए, तुम अयोध्या के राजा हो जाओ। पता है भरत जी ने क्या जवाब दिया? भरत जी बोले, गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार है, आप हमारे गुरु हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन यह आज्ञा नहीं हम आपकी मानेंगे। क्यों? हम तो गुरु हैं। तब भरत जी हाथ जोड़कर कहते, गुरुदेव जिन्होंने हमारे लिए राजपाट छोड़ दिया हो और हम अगर राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो महाराज ये पृथ्वी फट जाएगी, भरत उसमें समा जाएगा। इसलिए मेरे गुरुदेव हम हर आज्ञा आपकी मानेंगे, लेकिन राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। जिन्होंने हमारे लिए राजपाट छोड़ा उन्हीं राम के लिए हम भी, यहाँ तक कि राजपाट तो छोड़ो, हम अपने प्राण भी छोड़ने को तैयार हैं। आहा, तो किसी ने कहा इतना ही प्रेम है तो राम जी को लौटा लाओ, तुम्हारे कहने पर ही राम जी आ जाएं। पर भरत जी का भी प्रेम देखना। बोले चलो। कहाँ मिलेंगे? चित्रकूट में। तो गुरुजी बोले चित्रकूट जाना ही है, रथ से चलो जल्दी पहुंच जाओगे। भरत जी रथ से नहीं गए। बोले अगर राम जी पैदल गए और हम रथ से जाएंगे तो धर्म न जाने कहां चला जाएगा। हमारे स्वामी प्रभु श्री राम हैं और हम रथ से नहीं, वो तो पैदल गए। धर्म हमारा बनता कि सिर बलि जाऊं, सिर के भले जाऊं, तभी हमारा काम बनेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे भाई गए हम भी वैसे ही वैसे चले। आहा, और भरत जी नंगे पैर जिस तरफ राम जी गए थे उसी तरफ गए। प्रयागराज पहुंचे
तो महात्मा पहले तो विचार करने लगे कि भरत जी अगर चित्रकूट पहुंच जाएंगे आफत हो जाएगी। राम जी भरत जी का रोना देख करके वापस लौट आएंगे, और अगर राम जी वापस लौट आए तो रावण का वध नहीं होगा। तो महात्मा पहले तो रोकने का विचार करते, लेकिन जैसे ही भरत जी की दशा देखते, आंखों में आंसू, आंखें एकदम लाल, पैरों में फटे हुए, एकदम विह्वल स्थिति, और वो आर्तनाद हर एक एक 2-2 मिनट बाद जब भरत जी दोनों बाएं फैलाकर कहें, हे भैया राम, हे राम, हे राम, हे राम, इस आर्तनाद को सुनकर प्रयागराज के महात्मा भी बोल पड़े कि हे भगवान, अब तो एक ही कृपा करना, भरत को हम ऐसा रोता नहीं देख सकते हैं, तो कृपा करके भरत के साथ वापस अयोध्या चले जाओ। ऐसा प्रेम भरत का, इतना गहरा प्रेम भरत का। और मेरे भारत के लोगों, मेरे प्रियजनों, भाई वही है जो अपने भाई के लिए टूट पड़े। धन्य है भरत जी, रो पड़े, झरझर करके आंसू बहा रहे। यहां एक चर्चा और आती है। प्रयागराज के महात्मा कहते हैं, हमने तपस्या की तो हमें राम जी के दर्शन मिले। प्रयागराज के महात्मा बोले, भैया हम विचार कर रहे थे कि अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम जी के दर्शन का फल क्या होगा। लेकिन जब भरत जी के दर्शन हुए और भरत जी को देखा तो महात्मा दोनों हाथ जोड़कर बोल पड़े प्रयागराज के, भैया अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल भरत भैया के दर्शन है, भरत भाई के दर्शन है। और झरझर करके आंसू बहा। माई बाप, मेरे प्रियजनों, जाकर के गले लगा लिया राम जी को। भरत जी को देखकर एक घड़ी राम जी भी बोल पड़े, भरत अगर तुम्हें लगता है कि हमारे चलने में तुम्हारी प्रसन्नता है तो हम चल पड़ेंगे। राम जी की बात सुनकर देवता चकित हो गए, कहीं राम जी वापस न लौट जाए। भरत जी तो कारुण्य भाव में आर्तनाद करते हुए राम जी के चरणों में है। मेरे प्रियजनों, राम जी के जीवन का यह दूसरी शिक्षा है। क्या? राम जी ने अपने जीवन काल में यही पूरी दुनिया वालों को सिखाया कि जो भाई के लिए अटूट प्रेम रखेगा उसका घर घर नहीं, घर मंदिर होगा, और जहां भाई भाई में प्रेम होगा वहीं राम राज्य की स्थापना होगी, वहीं राम राज्य होगा।